पढ़ा है बाकी सारे डी मॉर्गन थ्योरम से रूट निकालना, अलग अलग नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना, रियल नंबर्स का रूट निकालना, एंगल्स वगैरह सॉल्व करना, कुछ स्टेटमेंट गिवन है देन प्रूफ करना। अब हम लोगों को देखना है एक्सपेंशन कर सकते हैं हम लोग साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा का विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम। सो ये चीज देख लेते हैं आज। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन हो, कुछ ऐसा एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन ऑफ, देखो कॉस थीटा एंड साइन एन थीटा हमारे पास ये टर्म है, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे सिंपली अगर मान लीजिए डी मॉर्गन थ्योरम की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा टर्म्स थोड़ा सिंपल है बट दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता है। साइन थीटा आपको पता है डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग वी नो ये स्टेटमेंट दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। डी मॉर्गन थ्योरम में ऐसा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर हम एन करते हैं तो दैट इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये होता है या नहीं? डी मॉर्गन थ्योरम यही है हमारा फॉर नंबर। अगर इसी थ्योरम में जो कि डी मॉर्गन थ्योरम का एक्चुअल स्टेटमेंट है फॉर एन, ये इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए भी हो सकता है बट हम सिंपली एन नंबर के लिए देख रहे हैं क्योंकि हम एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉस एन थीटा की बात कर रहे हैं। तो कॉस एन थीटा है तो एन नंबर जो है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, एन पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखो ये जो टर्म है दिस स्टेटमेंट इज ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम। लेकिन अगर हम लोग कुछ टर्म है हमारे पास कांस्टेंट और दो टर्म है ए प्लस बी के फॉर्म में हो, तो ए प्लस बी का फॉर्म हो और पावर एन हो तो उसका एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम। सो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म लिखा है इस टर्म को हम एक्सपैंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल एक्सपेंशन याद होगा अगर बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग एक्सपैंड करते हैं, जो पावर हमारा होता है वो ऐसे एक्सपैंड होता है। जैसे मान लो ये एलएचएस वाला टर्म हम लोगों ने एलएचएस में एज इट इज लिख दिया, प्लस इस टर्म का अगर एक्सपेंशन करते हैं दैट इज व्हाट एन सी जीरो कॉस का पावर एन थीटा, पहला जो टर्म होता है दैट टू द पावर एन थीटा होगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन ध्यान में है आप लोगों को? टेल मी, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है? इंटरमीडिएट में भी पढ़ना था। बताइए, नहीं पढ़ा है? बताओ हाँ या ना। नो मैम, नहीं पढ़ा है। देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में है क्या, अगर दो टर्म है मान लीजिए q प्लस p, ऐसा कुछ टर्म है, a प्लस बी कुछ भी रख लो, a प्लस बी ही रख लेते हैं आपके पास ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे a प्लस एक्स बी के टर्म में समझना। मान लो a प्लस बी है और इसका पावर n है, तो जो बाइनोमियल थ्योरम का एक स्टेटमेंट है वो बताता है n सी जीरो इंटू ए का पावर n इंटू बी का पावर 0, पहला टर्म होता है। एक्सपैंड करेंगे तो दूसरा टर्म होता है प्लस साइन n सी 1 ए टू द पावर n माइनस 1, एन ए का पावर एक कम हो गया और बी का पावर, जितना ए का पावर कम हुआ है उतना बी का पावर बढ़ गया। दैट मीन्स ये प्लस साइन एन सी 2 ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। इसी तरह कंटिन्यू करके
हम लोग जाएंगे जितने भी नंबर्स तक जा सकते हैं। ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। सी क्या है मैम? इसी को बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। और इसका इसमें जो टर्म है ए तो आपको पता है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म जो यहाँ लिखा हुआ है। पावर एन उतना बोल रहा है तो पावर 2 है तो 2 डाल दोगे, वो भी क्लियर है। जो NC0 है इसका मतलब है, कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा आपने, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ये 0 है इसलिए n ऊपर है तो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और दूसरा हो जाता है n माइनस 0 फैक्टोरियल। इसका मतलब यही होता है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है, जैसे किसी का पावर 0 होता है 1 टू द पावर 0 समथिंग, तो उसका वैल्यू होता है 1। यहाँ n फैक्टोरियल है, यहाँ 0 फैक्टोरियल है, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हो गया। n माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल। 0 का मतलब n में से 0 घटाओगे तो 0 ही आएगा, तो n फैक्टोरियल। सो दिस विल कैंसिल दिस वन। सो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू यहाँ लिखा है, दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर MC1 हो तो उसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल। पहले लिख लो क्या है, NC1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, याद करना होगा आपको कॉम्बिनेशन का। अब इसे दिस इज इक्वल टू, आप ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल, ऊपर आपका n फैक्टोरियल ही है तो n फैक्टोरियल लिख लो। 1 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 ही होगा, और n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल में आपको पता होगा, फैक्टोरियल टर्म पढ़े हैं सब लोग। n माइनस 1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा इसका जो आंसर आएगा, दैट इज n। ये इसका वैल्यू होता है। जैसे मान लो 6 फैक्टोरियल अगर कहीं लिखा हो तो 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 है ना, इंटू 2 इंटू 1, यही 1 होता है, ठीक है। और 6 फैक्टोरियल को चाहें तो आप लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इतना का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल को इतना लिखोगे, और 6 इंटू हो गया तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल को। तो ये तरीका है इन सारे टर्म्स को सॉल्व करने का। ये वाला टर्म जो आपका आएगा, ये वाला जो टर्म यहाँ से आएगा, और ये वाला टर्म जो यहाँ से आएगा। बाकी का टर्म तो आपको पता है, a का पावर समथिंग है, b का पावर समथिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लिख सकते हैं। तो इसी को बाइनोमियल एक्सपेंशन बोला जाता है ऑफ 2 टर्म्स। अब यही चीज हम अप्लाई करने वाले हैं जो हमारे पास एक्सपेंशन का फॉर्म था उस पर। अब देखो क्या किया है, a की जगह cos थीटा है, b की जगह i साइन थीटा है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो cos यहाँ पे हो जाएगा NC0, जो वहां था एग्जैक्टली वही NC0, cos का पावर n, पहला जो टर्म है दैट टू द पावर n थीटा, इनटू दिस टू द पावर 0। तो किसी चीज का जैसे यहीं लिखा हुआ था b का पावर 0, तो समथिंग टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो 1 यस। हाँ, तो वो हम नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। साइन थीटा टू द पावर 0 लिख सकते थे, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ। इसी तरह दूसरी बार लिखें NC1
cos थीटा का पावर n-1 इंटू थीटा इंटू आई साइन थीटा का पावर 1 प्लस साइन nc2 cos थीटा का पावर n-2 थीटा n-2 है cos थीटा का पावर आई साइन थीटा का पावर 2। इसमें से जितना घटेगा, इसमें n-2 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ n था तो पावर 0 हो जाएगा, n-1 है तो पावर 1 हो जाएगा। इसी तरह देखो यहाँ n-3 है पावर cos का, तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह n-4 है तो यहाँ पावर 4 हो जाएगा। और हर जगह NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 नेक्स्ट हो जाएगा, NC6, इसी तरह कंजिक्यूटिवली ये जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इस पोर्शन बाइनोमियल एक्सपेंशन जब भी होगा तो पावर, कभी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब है दो टर्म्स के सम पे पावर आपने n डाल दिया तो उसका एक्सपेंशन। बाई मतलब दो नंबर, 2 नंबर्स। सो बाइनोमियल का मतलब है 2 टर्म का एक्सपेंशन। तो इसी तरह ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया हमारे पास। अब इसी एक्सपेंडेड फॉर्म को मान लो आप i का वैल्यू जो है, i यहाँ i आ रहा है, यहाँ i² आ रहा है, यहाँ i³ आ रहा है, तो उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए इस टर्म में i का टर्म नहीं है, सॉरी दिस टर्म पहला टर्म में nc0 है, nc0 cos n थीटा, और nc0 का वैल्यू हम लोग वापस से अगर देखें जो व्हाइट बोर्ड पे हम लोगों ने सॉल्व किया था, nc0 को सब इक्वेट करते हो, दैट द वैल्यू ऑफ दैट इज 1। वैल्यू 1 हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे दिया तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ cos n थीटा का पावर मल्टीप्लाई करके 1 करोगे तो सिंपली cos n थीटा लिख सकते हो। सॉरी ये पावर n होगा, नॉट लाइक दिस, पावर n कर देना, ठीक है। दिस इज नॉट cos n थीटा, दिस इज cos टू द पावर n थीटा प्लस साइन। अब इसमें आ जाइए, nc1 का वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व करना है, तो यहाँ हमसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिंपली i nc1 लिख दिया, cos का पावर n-1 थीटा, साइन थीटा लिख दिया, आई टर्म यहाँ था वो आई टर्म यहाँ लिख दिए हैं सबसे आगे, माइनस साइन, देखो यहाँ माइनस साइन मैंने लिख दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ i² आएगा और i² का वैल्यू कितना होता है, -1, पता है ना, i² -1। तो यहाँ हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, nc2 एज इट इज, cos n-2 थीटा, सो cos n-2 थीटा हमारे पास होगा। यहाँ पे इसको तो हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं i² वाला, तो sin² थीटा खाली हमारा बचेगा। सिमिलरली दूसरे टर्म में जाओ तो यहाँ i³ होता है और i³ का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ हम माइनस आयोटा nc3 का पावर n-3 थीटा इंटू साइन थीटा को sin³ थीटा लिख रहे हैं। इसी तरह पावर 4 वाले में आ जाइए, तो nc4 cos का पावर n-4 और i का पावर 4 मतलब 1, सो sin 4 थीटा। इसी तरह पावर 5 होगा तो आपको पता है पावर 4 तक 1 हो जाता है और एक i एक्स्ट्रा है, तो सिंपली आयोटा लिख देंगे, nc5 cos का पावर n-5 थीटा, साइन का पावर 5 थीटा। इसी तरह हम चाहें तो जितना भी टर्म और भी टर्म्स तक इसे लिख सकते हैं, लेकिन ये जनरल टर्म है। अब यहाँ से हम लोगों को एक काम करना है जो कि एक्चुअल एक्सपेंशन बताएगा। क्या करो, इन सारे नंबर्स में अब क्या करना है, रियल पार्ट इस LHS का और रियल पार्ट RHS का दोनों कंपेयर करो। तो यहाँ cos n थीटा है वो रियल पार्ट है, सबको पता है, I sin थीटा इज द इमेजिनरी पार्ट, I sin n थीटा। तो cos थीटा जो है, cos n थीटा इज रियल पार्ट। अब इधर से cos n थीटा लो और इधर देखो, जिस टर्म में आयोटा नहीं आता है वो हमारा रियल पार्ट है, जिसमें आयोटा आ जाता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ये फर्स्ट टर्म में आयोटा नहीं है,
सेकेंड टर्म में आयोटा है, थर्ड टर्म में देखिए आयोटा नहीं है, फोर्थ टर्म में फिर से आयोटा है, सिक्स टर्म में, फिफ्थ टर्म में आइए आयोटा नहीं है, नेक्स्ट टर्म में आइए आयोटा है। तो जो टर्म में आयोटा नहीं है दैट टर्म इज रियल पार्ट। तो यहाँ से इधर रियल पार्ट ले लेंगे और इधर वाला रियल पार्ट को आपस में कंपेयर करेंगे। तो इसी तरह इसी वर्ड को हम लोगों ने लिखा है इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब हम इक्वेट करेंगे इस टर्म को, देन cos n थीटा इज इक्वल टू, cos n थीटा इधर से आया, पहला टर्म में आयोटा था तो हम लोगों ने दूसरा टर्म लिखा, थर्ड टर्म में फिर से आयोटा है, देख लो जाके वापस से। फर्स्ट टर्म में आयोटा नहीं है, सेकेंड टर्म में आयोटा है, थर्ड में देखो नहीं है, फोर्थ में फिर से है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में फिर से है। तो इसी तरह जो टर्म में आयोटा नहीं है बस हम लोगों को वो पार्ट लिखना है। तो ये जो होगा दैट इज रियल पार्ट। इसी तरह साइन थीटा जब एन लिखेंगे हम, तो जिसमें भी आयोटा इन्वॉल्व है हम लोग वो टर्म लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में NC1 वाले में आयोटा था, NC3 वाले में भी आयोटा था, NC5 वाले में भी आयोटा था, 6 में फिर नहीं है, 7 में फिर से आयोटा होगा। तो आप यहीं से कंपेयर करके देख सकते हैं, NC0 वाले पार्ट में आयोटा नहीं है, 2 वाले में है, NC2 में है, NC3 में फिर इधर आ जाएगा, NC4 इधर आ जाएगा, 5 यहाँ है, 6 इसमें आ जाएगा, 7 इसमें आ जाएगा, 8 इसमें आ जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। यही जो टर्म आ रहा है दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ cos n थीटा एंड sin n थीटा। और हम लोगों को जो पढ़ना था, मैंने कहा था ना शुरू में, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सपेंशन ऑफ sin n थीटा एंड cos n थीटा, यही हम लोग सेपरेटली पढ़ रहे थे। तो एक्सपेंशन ऑफ sin n थीटा एंड एक्सपेंशन ऑफ cos n थीटा हमें मिल गया। अब इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जो आपने पढ़ा है इसमें उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो लिखा है देखो, दीज आर द फॉर्मूला फॉर द एक्सपेंशन, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा अगर कहीं एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अगर एक्सपेंशन पूछा जाएगा cos n थीटा का एक्सपेंशन निकालो, देन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। sin n थीटा का एक्सपेंशन निकालो, देन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। These are the formula for expansion of sin n theta and cos n theta। और ये एक्सपेंशन कब तक होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सपेंशन आप तब तक करेंगे जब तक ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म आ रहा है पावर का, वो जीरो या नेगेटिव ना आ जाए। अगर जीरो आ जाएगा तो रुक जाना है वही, नेगेटिव टर्म्स आ रहा है तो करना ही नहीं है। तो ये एक्सपेंशन हम लोगों को तब तक करना है जब तक जीरो टर्म ना आ जाए। अब मुझे एक काम करके बताइए, आप एक्सपैंड करना है, आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्सपैंड sin 6 थीटा। सपोज आपको क्वेश्चन मिला है, जस्ट इस चीज को हम रिमूव कर देते हैं। आपको एक्सपैंड करना है, नॉट एक्सपैंड, साइन का नहीं, कॉस का नहीं, साइन का करिए, sin 6 थीटा को एक्सपैंड करना है। देखो तो ट्राई करके क्या होता है। sin 6 थीटा sin n थीटा से कंपेयर कर लो, क्या है, वहां हमारे पास sin n थीटा था, यहाँ हमारे पास n का वैल्यू गिवन है दैट इज 6। समझ रहे हैं। अब इसी के बेसिस पे जो फॉर्मूला आपने यहाँ पढ़ा है उस फॉर्मूला के बेसिस पे इस टर्म का एक्सपेंशन करना है। फॉर्मूला पे हम आपका स्क्रीन शेयर कर देते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या है और उसको अप्लाई करके मुझे बताइए। ये है sin n थीटा का, ये एक्सपेंशन का फॉर्म है और इसको जस्ट उस पर अप्लाई करके मुझे बताइए क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, और सबको बनाना है, जितने भी लोग आप लोग अभी प्रेजेंट हो, 16 स्टूडेंट्स हैं आप लोग। चलो सबके सब ये सॉल्व करके मुझे बताओ क्या एग्जैक्टली आ रहा है आंसर। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, तो इसको सॉल्व करके यस जरा मैम। बताइए।
ये सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। जैसे एक्सपैंड करना है सिर्फ साइन वाला थी, साइन 6 थीटा को एक्सपैंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड टेल मी आ रहा है। सॉल्व हुआ? कर रहे हैं मैम। ओके, हाँ हाँ साइन को निकाल। हाँ सिर्फ साइन थीटा का निकालना है, ये वाला फंक्शन साइन एन थीटा। तो साइन एन की जगह 6 दिया हुआ है, अब उसको एक्सपैंड करो Yes. तक जाएगा। क्या मैम? इतना टाइम क्यों लग रहा है? निकाल गया मैम।
स्लो मोशन करोगे, इतना ही टर्म निकालना है। देखो n1 आएगा, nc1 आएगा, ये टर्म आएगा, ये टर्म आएगा, 5 तक आएगा, क्योंकि 6 थीटा है तो 6 वाला पार्ट जो है वो सॉरी रियल नंबर में चला जाता है, तो इमेजिनरी ये आएगा नहीं। नो 6 के बाद माइनस आएगा, वो माइनस में आ जाएगा, तो वो हम निकालेंगे। नो मतलब यही 3 टर्म निकालना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हो गया मैम। तो 6 cos 5 थीटा 6c1, हाँ 6 टाइम cos टू द पावर 5 थीटा, हाँ sin थीटा माइनस nc3 का सॉल्व करोगे तो जो आएगा nc3 कैसे सोल्व होगा? nc3 तो बताया था कॉम्बिनेशन में, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल सॉल्व करना बताया था ना। nc3 है तो उसको सॉल्व करो, nc 1 आएगा। उसका वैल्यू 1 आ रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म Yes, ma'am, आएगा one, ना। one. मैम वैल्यू n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3, 3 -3 हाँ 3 फैक्टोरियल आ जा रहा है ना, तो ऊपर मैम तो और ऊपर आप वैल्यू 6 है, यस मैम यहाँ 6 दो बेटर ऑप्शन है, 6 आ रहा है, सो 3 फैक्टोरियल, सो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 6 6 by 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। तो 6 को अगर ब्रेक करोगे दैट इज 6 into 5 into 4 4 into 3 2 into 3 फैक्टोरियल कर Yes. लेते हैं हम। यस मैम सो सिंपली 3 फैक्टोरियल कर लिया। अब 3 फैक्टोरियल सिंपली ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा एक कैंसिल हो तो। Yes, ma'am. अब 3 into 2 नीचे कर लीजिए, 3 into 2 आपको पता है दिस इज 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आएगा 5 into 4 4 20 20, 20 इसका आंसर। इसी तरह बाकी टर्म्स भी करना है। अब मुझे एग्जैक्टली बताओ आंसर आया क्या। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ, आंसर आया है 6 cos to the power 5 थीटा into sin थीटा minus 20 cos to the power 3 theta into sin to the power 3 theta plus 6 cos हाँ। theta into sin to the power 5 theta sin 5 theta. plus 1 Last one, into last. sin plus sin to the power 6 theta. प्लस नहीं इंटू में है, साइन टू द पावर 5 थीटा ना। 6 theta लास्ट में 6 theta आया sin to the power 6. 6 वाला टर्म नहीं रहता है ना, देखो इसमें 5 ही लेना है मैम साइन की हाँ, बात 5 कर नहीं रहे लेना, हैं। sorry मैम। हाँ इसके बाद नहीं जाएगा 6 Yes मैम, तक। yes मैम। वही तो सर मैम निगेटिव हो तीन जाएगा टर्म Yes से मैम। हाँ क्योंकि बाद में नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव हम लाएंगे ही नहीं, लिखा है ना विल Yes. कंटिन्यू एक्सपेंशन टिल द पावर बिकम्स 0, और 0 से ज्यादा अगर नेगेटिव आ रहा है देन स्टॉप वर्किंग ऑन दैट। इसी तरह अगर मान लो क्वेश्चन साइन 6 थीटा की जगह कॉस 6 थीटा होगा तो फिर क्या हो जाएगा एक्सपेंशन। जो क्वेश्चन ये है, सपोज आप इसको रिप्लेस कर दो कॉस n थीटा पे, n की जगह 6 कर दे रहे हैं, 6 थीटा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। फॉर्मूला आपके पास वही है, इस बार आपको फॉर्मूला चेंज करके यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो ये अप्लाई करके देखिए तो जरा, दिस वन और इसमें आपका इसमें भी 3 टर्म आएगा, सॉरी नहीं इसमें 4 टर्म आएगा। पहला टर्म आपका ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, और इसमें सिर्फ 3 ही टर्म आ रहा था, इसमें 4 टर्म आएगा। पहला टर्म cos टू द पावर 6 थीटा, ऊपर वाले में cos and cos 6 थीटा में आएंगे cos पर पावर 6 थीटा minus 15 cos पर पावर 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा
प्लस 25 आवाज बहुत कम आ रही है रोहित, बहुत कम आवाज आ रही है। माइक रख, हेडफोन लगाए हो तो हेडफोन से थोड़ा माइक के पास आकर बोलिए। ये तो क्लियर हुआ, सुनाई दिया आपने पावर 6 कहा, उसके बाद बोलो ना रोहित। रोहित बोलिए क्या बोल रहा है। 1 सेकंड। अच्छा ठीक। हेलो सो ये एक्सपेंशन ऐसा क्वेश्चन होता है, कभी कभी आपको cos 7 थीटा 10 थीटा इस तरह दे दिया जाएगा एंड जस्ट एक्सपैंड दैट थिंग, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसा भी होता है, एक्सपैंड cos 8 थीटा cos sin n थीटा sin 6 थीटा sin 10 थीटा, लाइक ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा और आपको उसको एक्सपैंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूला। तो बेटर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखो, और दोनों फॉर्मूला को याद रखने का बहुत आसान सा ट्रिक है। कॉस वाला टर्म में चलोगे तो देखना हमेशा कॉस का पावर जो भी है n, वो n थीटा nc2, हमेशा जो टर्म आएगा वो इवन नंबर आएगा। nc2 आ रहा है, nc4 आ रहा है, nc6 आ रहा है, नेक्स्ट nc8 आएगा, nc10 आएगा, तो जो भी आएगा वो ऑड नंबर वाला टर्म आएगा, NC12 आएगा सर में। टर्म आएगा, ठीक है। और अगर साइन में आओगे तो हमेशा इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर वाला टर्म, और नंबर यस मैम। ठीक है। और वो जो भी 5 मैम। का ये टर्म है ये 1 आएगा, वैसे पावर एक्सपैंड करते चलेगा, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो ये चीज आप याद करके रख ले। तो एक्सपेंशन से सपोज इससे अगर क्वेश्चन होता है ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, जैसे अभी मैंने दिया ना sin 6 थीटा को एक्सपैंड करो, sin 10 थीटा को एक्सपैंड करो, वो एक्सपेंशन डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये एक बार आप ट्रिकी वे में थोड़ा याद कर लीजिए इसको, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये भी एक हो गया। थ्योरम का एप्लीकेशन है, जैसे बाकी हम लोगों ने पढ़ा, दैट ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ De Moivre's थ्योरम फॉर फाइंडिंग द रूट्स, फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लेक्स रूट्स, फॉर फाइंडिंग द एक्सपेंशन ऑफ sin n theta and cos n theta. So these are the application of De Moivre's थ्योरम। जो भी हम लोगों ने De Moivre's थ्योरम पढ़ा है ये सब उसका एक्सपेंशन है, ठीक है। और ये सब उसका एप्लीकेशन है अल्टीमेटली, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, जो पढ़ा है De Moivre's थ्योरम में, दैट मैम अटेंडेंस हो गए। एप्लीकेशन ऑफ दैट। हाँ एप्लीकेशन मैंने अटेंडेंस बना दिया है। हो गया मैम। हो गया, ओके देन। मैम पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। मैम अच्छा, पीडीएफ ठीक। भेज दिएगा मैम। मैम रोल नंबर 3 बन गया है। सबका बन गया मैम। ठीक है, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। पहले वाला तो कर दिया था ना, पहले तो मैं वो सब पीडीएफ से, रोल नंबर 57 मैम। हाँ सबका मैम बन पहले गया। वाला मैम नहीं किए थे मैम, जो पहले वाले में तो मैंने सब कुछ बता ही दिया था ना, वो तो क्वेश्चन बेस्ड था। यस मैम भेज दिया मैम।